डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पर कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल ಅವರಿಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಿನ ಭಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में पहली बार आम आदमी पार्टी अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के लिए दो बहुत बड़ी घटना उनको बहुत जोर से लगा है। वो है दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, और सेकंड जो है कर्नाटक का जब बात आता है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो भास्कर राव थे, उन्हें कुछ दिन पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी को वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए रिजिग्नेशन देके भाजपा के लिए ज्वाइन किया। कुछ दिन पहले तक भास्कर राव ने पूरा बीजेपी का करप्शन के बारे में और कांग्रेस के बारे में लगातार उन्होंने मीडिया के सामने बोलते थे, बहुत अच्छी बात बोलते थे, अच्छा एग्जाम्पल देते थे। भास्कर राव एक ईमानदार ऑफिसर में से उनका नाम लिया जाता है। अच्छा उन्होंने काम किए थे उनके सर्विस में। तो ये जब आम आदमी पार्टी आने के बाद, आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करने के बाद से कहीं ना कहीं भास्कर राव को पर्सनल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बोल के सब पब्लिक में एक बात शुरू हुआ था। लेकिन सडनली चुनाव कुछ ही दिन के सामने है, उस टाइम पे उन्होंने रिजिग्नेशन देके भाजपा को ज्वाइन कर लिया। वो भी किस टाइम पे बोल के हम आपको बता रहे हैं। उधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई गिरफ्तार किया, उसी टाइम पे भास्कर राव जो भाजपा के नेता के साथ मिलने का बात शुरू हो गया था। तो आर अशोक जो है भाजपा के मिनिस्टर्स है, भाजपा के जो बड़े नेता है, उनके साथ मुलाकात करते हैं। उसके बाद पार्टी में ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उनका शुरू होके वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं, हम भाजपा के लिए आज से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लिए देश को चलाना है तो बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ा सब कुछ होना है, तभी हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं बोल के उन्होंने एक प्रेस नोट में उन्होंने भास्कर राव कहा। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोलता है अगर बड़ा पार्टी में मैं जाऊंगा तो मेरे लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं पहचानेगी, इतने बड़े पॉलिटिकल नेता है। आम आदमी पार्टी अभी कर्नाटक में एस्टेब्लिश हुआ है, तो कर्नाटक में इस आने वाला चुनाव में मैं भी लड़ूंगा, बसवनगुड़ी से मैं कंटेस्ट करूंगा बोल के उन्होंने मेंशन किया था। आज हम इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं बोले तो देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। उनके पास बहुत सारा चैलेंजेस है, पूरा कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना और कैंडिडेट्स के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन लेके उन लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा करना, वो भी विनिंग कैंडिडेट को चूज करके जाना, ये पृथ्वी रेड्डी के लिए बहुत चैलेंजिंग काम है। अरविंद केजरीवाल जी दावणगेरे जो पब्लिक मीटिंग में खास करके भाजपा और कांग्रेस के ऊपर बहुत अच्छी तरह उन्होंने पॉलिटिकल का फायदा उठा के अच्छा सा उन्होंने लोगों के अंदर एक जोश लाने जैसा काम उन्होंने किया। लेकिन उस टाइम पे पहले उन्होंने जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हैं वो बोलते कन्नड़ दावणगेरे के नमस्कार आगड़ो, तो इस तरह कन्नड़ का जो भाषा जो बात करके लोगों के अंदर मैं आपके साथ हूं, आपका भाषा सीख रहा हूं, या लोकल नेटिविटी के साथ जुड़ने के लिए कोशिश जो करते हैं, जो भी दिल्ली से जो भी नेता आते हैं वो लोग कन्नड़ कहीं ना कहीं एक दो शब्द जो गलत है सही है वो बात करके उन्होंने लोगों के अंदर पहुंचने का, लोगों को दिल जीतने का काम उन्होंने करते हैं। वो उसी तरह केजरीवाल ने भी वहां दावणगेरे में किए। दावणगेरे में उन्होंने जो 40% सरकार और 20% सरकार लास्ट टाइम पे जब लास्ट चुनाव में जो सिद्धरामैया का जो गवर्नमेंट था उस टाइम पे खुद नरेंद्र मोदी जी 20% कमीशन का सरकार है बोल के उन्होंने ब्लेम लगाया था। उसके बाद उसी को कोट करते अरविंद केजरीवाल ने 20%, 40%, 100% का कमीशन का सरकार है, भ्रष्टाचार सरकार है,
भाजपा और कांग्रेस सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए, मनीष सिसोदिया का घर में 100 करोड़ रुपया मिला बोल के उन्होंने लगातार क्लेम कर रहे थे सीबीआई वाले, भाजपा वाले, लेकिन मनीष सिसोदिया के घर में 1000 रुपए तक भी उनको वहां पे नहीं मिला। तो इस तरह लोगों को आप गुमराह करने का काम जो भाजपा कर रहा है वो सही नहीं है। लेकिन यही कर्नाटक में विरूपाक्षप्पा माडाल के घर में करोड़ों में पैसा मिला, उनको ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ऐसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में नहीं रखिए, उसको निकाल दीजिए। हम लोग अच्छा काम करके देंगे आपको। हर चीज फ्री में होगा, एजुकेशन फ्री में होगा, हेल्थ फ्री में होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री में होगा। दिल्ली में जो फ्री का कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को अगर सत्ता में आया तो हम लोग करके देंगे। इस तरह उन्होंने सब लोगों को समझाया और सारे लोगों के साथ साथ उन्होंने एक बात रखी, जो कर्नाटक के जो लोग हैं इतने अच्छे लोग हैं, इतना करप्शन होने के बाद भी उन लोगों को सत्ता दे रहे और उस सत्ता को वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप हमारे को वोट दीजिए, आगे आने वाला चुनाव में हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, हम लोग आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का सरकार है बोले तो आपका सरकार है। इस तरह उन्होंने लोगों के अंदर जो जोश भरने का काम उन्होंने किया और कूक करके उन्होंने अमित शाह और मोदी जी के ऊपर टारगेट करके अच्छा खासा उन्होंने बात रखी। जब अपने भाजपा के नेता के घर में जब रेड होता है, इतना सारा पैसा मिलता है, वो अपस्टैंड होके घूमता है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आप उनको देखिए, गिरफ्तार हो गए मनीष सिसोदिया जी, ठीक है, वो लीगली जो इंक्वायरीज हो रहा है वो सब चीज ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वही मनीष सिसोदिया जी अगर आम आदमी पार्टी को रिजिग्नेशन करके भाजपा को ज्वाइन कर लिया बोले तो मनीष सिसोदिया कल बाहर आ जाएंगे। इसीलिए इस सब चीजों को मामले में थोड़ा बहुत ये रख के हमारे साथ कुछ लोग डर के हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, भ्रष्टाचार से दूर रहते। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो खास करके नेता लोग जुड़ने के लिए डरते बोल के इनडायरेक्टली उन्होंने कल के तारीख में आम आदमी पार्टी जो पहली बार विधानसभा चुनाव कर्नाटक में लड़ रहा है, 31 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लड़ने का प्लानिंग में है। आम आदमी पार्टी का एक मैजिक हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में। लेकिन उसके लिए आम आदमी पार्टी को और काम करना पड़ेगा और लगातार लोगों के अंदर जाना है और लोगों को समझाना है आम आदमी पार्टी जैसा एक पार्टी है बोल के। जस्ट रूरल एरिया में बहुत सारे जगह पे वो दिल्ली के लिए सीमित है बोल के कर्नाटक में आज भी लोग मानते हैं। तो उस तरह बातों से आम आदमी पार्टी बाहर लेके आना है, हर विलेजेस में आम आदमी पार्टी को लेके जाना है। अगर लेके आए तो आगे आने वाले दिन में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ होप्स कर्नाटक में मिलेगा। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। चुनाव के नतीजे आए, 2 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तीसरे में भी गठबंधन की उनकी सरकार बन गई। शाम को प्रधानमंत्री जी दिल्ली में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में गए भाषण देने के लिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए। विक्ट्री सेलिब्रेशन में भाषण दे रहे थे। उन तीनों राज्यों में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, हम चुनाव ही नहीं लड़े वहां पे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। डर लग रहा है मोदी जी को। आम आदमी पार्टी कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। सुनना उनका उस दिन का भाषण, सुनना, कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हो, इस तरह से दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए,
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरों से अच्छी बात सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? हम ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते?